प्रिय साथियों, आज हम हमारे पाठ्यक्रम के प्रथम कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के संकलित अंश का अध्ययन करेंगे। कवि के संकलित अंश का अध्ययन करने से पूर्व हम कवि के संबंध में थोड़ा जान लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्विवेदी युगीन कवि माने जाते हैं। इनका समय ईस्वी सन 1865 से ईस्वी सन 1947 तक रहा है। कहा जाता है कि 1914 में इनके द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, विद्वानों ने इसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य ही माना है। इन्होंने यह महाकाव्य कृष्ण कथा पर लिखा है। इसी तरह इन्होंने एक दूसरा महाकाव्य भी लिखा है 1940 के आसपास, वैदेही वनवास। वह राम कथा पर आधारित है। वैसे हम देखते हैं कि कृष्ण की कथाएं या पौराणिक कथाएं यह कई कवि अपनी कविता का आधार बनाते हैं। तो बार बार उन्हीं विषयों को लेकर कवि क्यों कविता करते हैं? आपने देखा होगा, राम कथा के संबंध में भी अनेक ग्रंथ हैं, कृष्ण कथा के संबंध में भी अनेक काव्य और ग्रंथ हैं। लेकिन इसके पीछे कवि का जो आशय है वह है कि उस पौराणिक कथा को वह वर्तमान के सापेक्ष में प्रस्तुत करे। कृष्ण ने अपने मथुरा गमन के बाद गोकुलवासियों को, जो कृष्ण के विरह में व्याकुल थे और उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनको संदेश दिया। उनका यह संदेश प्रायः सभी कृष्ण भक्त कवियों ने और कृष्ण काव्य लिखने वाले कवियों ने अपनी कविता में वर्णित किया। वैसे यह काव्य कृष्ण भक्त कवियों में भ्रमर गीत प्रसंग पर या भ्रमर गीत प्रसंग के नाम से जाना जाता है। इस संदेश में गोपियां जब कृष्ण का संदेश सुनती हैं तो वे कृष्ण को उपालंब देती हैं और भला बुरा कहती हैं। सूरदास, नंददास आदि भक्त कवियों ने इसका उल्लेख किया। जो अंश हम पढ़ेंगे वह भी वही अंश है। यहाँ तक कि मैथिली शरण गुप्त ने भी अपने कृष्ण काव्य द्वापर में इसका जिक्र है, वहाँ भ्रमर की जगह विहग आया। होता यह है कि ये जो समय था, हरिओद जी का समय, यह भारतीय स्वतंत्रता काल का समय था। युवक विद्यालयों में, इंटर कॉलेजों में पढ़ने जा रहे थे और स्वतंत्रता आंदोलन की मांग थी कि अधिक से अधिक युवक इसमें सक्रियता से भाग लें। इसलिए
हरिओत जी ने, अयोध्या सिंह उपाध्याय के को हरिओत उपनाम से भी जानते हैं, हरिओत जी ने इस संदर्भ को लेते हुए इस काव्य का पुनर्लेखन किया। प्रेम जीवन का एक भाग है, इससे दूर नहीं रहा जा सकता। स्त्री और पुरुष का आकर्षण सहज है, इसलिए युवकों का प्रेम में पड़ना स्वाभाविक है। और भारतीय पुराणों के अनुसार राधा और कृष्ण के प्रेम से अच्छा प्रेम काव्य या प्रेम की घटना क्या हो सकती है। इसलिए कवि ने अपने इस महाकाव्य में इस अंश को स्वतंत्रता संग्राम के प्रति युवकों को आकर्षित करने के लिए लिखा है, अथवा यूं कहूं कि वो भाव इसमें सम्मिलित है, क्योंकि कथा को तो कभी मोड़ नहीं सकता। लेकिन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत ने कोशिश की है कि प्रेम के साथ साथ युवकों में देश सेवा, समाज सेवा, जनहित की भावना जागृत। जब कृष्ण और उद्धव कहीं एक बगीचे में घूमते रहते हैं और किसी गंभीर विषय पर चर्चा करते हैं, तब कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि ब्रज के जो लोग हैं वह मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मेरे प्रेम में व्याकुल है, मुझे मिलने की तीव्र लालसा है, लेकिन मैं यहाँ ऐसा फंस गया हूँ कि जा नहीं पा रहा। तब उद्धव कहते हैं, हे माधव, ऐसा थोड़ी होता है, समय जाते सब लोग भूल जाते हैं। उद्धव की इस बात को सुनकर वे थोड़ा आश्चर्यचकित होते हैं। वैसे भी उन्हें अपना संदेश ब्रज या गोकुल पहुंचाना था। वे उद्धव के हाथों अपना संदेश पहुंचाते हैं। वो संदेश माता यशोदा के लिए, गोपियों के लिए, गोकुल वासियों के लिए और राधा के लिए, सबके लिए होता है। यहाँ जो संदेश हम पढ़ रहे हैं वह राधा के लिए कहा गया। उद्धव गोकुल आते हैं, सबसे कुशल क्षेम पूछते हैं और अपनी बात या कृष्ण का संदेश सबको सुनाते हैं कि कृष्ण भी आप लोगों को बहुत याद कर रहे हैं, वह भी आपके लिए बड़ा व्याकुल हैं, और काम की व्यस्तता उन्हें समय नहीं देती, इसलिए नहीं आ पाते। फिर वो राधा से मिलते हैं। यहाँ से हमारा जो संकलित अंश शुरू होता है वह है, सबसे पहला जो छंद है या पद है वह वंशज छंद में लिखा है। यहाँ वंशज छंद एक वार्णिक छंद है। पूरे श्याम संदेश में 2 वार्णिक छंदों का प्रयोग किया गया है। एक मंदाक्रांता शीर्षक में दे ही रखा है, दूसरा है वंशस्थ। यह राधा के संदेश में प्रयोग किया गया। जैसा संदेश वे राधा को सुनाते हैं, उस संबंध में कवि लिखता है कि अति सम्मान समेत आदि में ब्रजेश्वरी की कुशलादि पूछ के पुनः सुधी उद्धव ने सनम्रता
कहा संदेशा व श्याम मूर्ति का। इसका अर्थ यह है कि उद्धव ने राधा को अत्यंत सम्मान देते हुए, उनका कुशल क्षेम पूछते हुए, उस विद्वान उद्धव ने नम्रता दिखाते हुए श्री कृष्ण के संदेश को राधा से कहना शुरू किया। अगला छंद उस संदेश का एक पार्ट है। मंदाक्रांता छंद में है ये। प्राणाधारे परम सरले प्रेम की मूर्ति राधे। मंदाक्रांता छंद के बारे में बता दूं कि ये भी वार्णिक छंद पहले चर्चा कर चुके हैं ऊपर। इसमें मभन तत् गागा के आधार पर 17 वर्ण होते हैं। वंशस्थ के बारे में भी जानेंगे हम, पीछे आ रहा है। तो मंदाक्रांता मभन तत् गागा, इसके आधार पर 17 वर्ण होते हैं। मभन तत् क्या है? हर अक्षर गण का पहला अक्षर है। म मगण, भ भगण, न नगण, इस तरह से इसको लिया जाना चाहिए। अंत में गागा है, मतलब अंत में 2 गुरु अपने देख ही रहे हैं। प्राणाधारे परम सरले प्रेम की मूर्ति राधे, निर्माता ने पृथक तुमसे यूं किया क्यों मुझे है। कृष्ण अपनी व्यवस्था प्रकट कर कि हे अत्यंत सरल हृदय वाली, मेरे प्राणों के आधार स्वरूप प्रेम की मूर्ति राधा, निर्माता विधाता के लिए कहा कि विधाता ने मुझसे या विधाता ने मुझे तुमसे क्यों अलग कर दिया। यानी राधा से दूर होने के लिए वे विधाता के लेख को जिम्मेदार मानते हैं। प्यारी आशा प्रिय मिलन की है प्यारी आशा प्रिय मिलन की नित्य है दूर होती, कैसे ऐसे कठिन पथ का पांत में हो रहा। आगे वह कहते हैं कि तुमसे मिलने की जो प्रिय आशा है मेरी, वह दिन प्रतिदिन उसमें विलंब होता जा रहा है। न जाने क्यों मैं ऐसे दुर्गम कठोर रास्ते का पथिक बन गया। इस पद में मित्रों देख रहे हो आप कि अनुप्रास का काफी प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार भी है इसमें, और कठिन पथ का पांत हो रहा हूं मैं, पांत से यार पथिक के है। तो कृष्ण अपनी व्यवस्था राधा से बता रहे हैं कि मैं जो तुमसे मिल नहीं पा रहा हूं, इसमें मेरा और तुम्हारा कोई दोष नहीं, यह विधाता ने हमारे भाग्य में लिखा है। आगे उद्धव अपना संदेश राधा को, अपना यानी कृष्ण का संदेश राधा को सुनाते हुए कहते हैं, ये जो सारा संदेश है कृष्ण का है, पर दे रहे हैं कौन? उद्धव। और ये संदेश सुनाया जा रहा है राधा को। ये चीजें याद रखनी बहुत जरूरी है। वाक्य या शब्द कृष्ण के हैं, सुनाने वाले उद्धव हैं और सुनने वाली राधा। जो 2 प्यारे हृदय मिलके एक ही हो गए हैं, क्यों धाता ने विलग उनके घात को यूं किया। कृष्ण कहते हैं कि हमारे दोनों के हृदय मिलकर एक हो गए, यानी हम दोनों अलग अलग नहीं एकाकार हो गए थे, पर विधाता ने उनके शरीर को अलग अलग बना दिया। यानी हमारे हृदय तो एक हैं पर शरीर अलग है। दाता शब्द विधाता के लिए आया, विलग अलग का अर्थ देता है, गात यानी शरीर।
कैसे आके गुरुगिरी पड़े बीच में है उन्हीं के, जो दो प्रेमी मिलित पाए और नीर से नित्य सहते। आगे वे कहते हैं कि हम जो दो प्रेमी हृदय हैं दूध और पानी की तरह एकाकार हो गए, नित्य से, हमेशा, प्राय एकाकार हो गए थे। जिस तरह दूध में पानी मिल जाता है, ऐसे हम दोनों एक दूसरे के बीच हो गए, एक दूसरे के मिल गए थे। लेकिन आज उन्हीं दोनों के बीच गुरुगिरी, बड़े बड़े पहाड़ रास्ते में आ गए। बड़े बड़े पहाड़ का तात्पर्य यहाँ रास्ता दुर्गम है, एक दूसरे से मिलना कठिन हो गया। दुर्गम मार्ग के अर्थ में ये गुरुगिरी लिया है। ऐसा ही एक पद घनानंद का भी है, मुझे याद आ रहा है। उन्होंने भी यही कहा था अपनी प्रेयसी को संदेश देते समय कि तब जब प्रेयसी प्रेमी को आलिंगन करती है तो उसके हृदय का जो हार है वह भी आलिंगन में प्रेमी युगल को बाधा पहुंचाता है। घनानंद का पद है, याद आ रहा है इसलिए आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। तब हार पहाड़ ते लागत हुए, आज आनी के बीच पहाड़ पर, है ना। उस समय संयोग के समय, और हिंदी साहित्य में संयोग और वियोग श्रृंगार के दो थे। संयोग में हार भी पहाड़ के समान लगते थे, और आज तो सचमुच एक दूसरे से मिलना बड़ा कठिन हो गया है, मतलब मार्ग बड़ा कठिन है। अब अगला पद है, उत्कंठा के विवश नभ को, भूमि को, पादपों को, ताराओं को, मनुजमुख को प्रायशः देखता। श्री कृष्ण अपने संदेश में आगे कहते हैं, उत्कंठा के विवश नभ, उत्कंठा के विवश आकाश को, धरती को, पेड़ पौधों को, नक्षत्रों को और संसार के लोगों को जब भी मैं देखता हूँ, लेकिन प्यारी, हे प्रिय, ऐसी न ध्वनि मुझको है कहीं भी सुनाती। हे प्रिय, ऐसी मधुर आवाज मुझे कहीं भी सुनाई नहीं देती जो मेरे चिंता से चंचल हृदय को शांति पहुंचाए। कहने का तात्पर्य हुआ कि राधा की आवाज सुनते ही कृष्ण का मन प्रसन्न हो जाता था। ऐसी मधुर राधा की आवाज सी वाणी उन्हें और कहीं भी सुनाई नहीं देती।